Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. I'm Shumail Hussain Siddiqui. I'm lecturer at Kent Degree College of Science and Commerce. Students, today we are going to start our second poetry. The name of that poetry is Samson Agonistes. जनाब आज हम पोइट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो टाइटल है वो है सैमसन एगोनिस्टस, लाइन्स फ्रॉम सैमसन एगोनिस्टस बाय जॉन मिल्टन। अच्छा, लाइन्स फ्रॉम का मतलब क्या होता है? लाइन्स फ्रॉम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी पोइट्री थी जिसमें से आपकी बुक के अंदर जो पोएम दी गई है दे वर जस्ट फ्यू लाइन्स। जो आपकी बुक में पोइट्री मौजूद है तो वो क्या है, वो इस कंप्लीट पोएम में से चंद लाइंस जो है वो एक्सट्रैक्ट करके आपको दी गई हैं। इसलिए बहुत सारी पोइट्रीज हैं जिनके नाम से पहले लाइंस फ्रॉम लगा होता है। इसका मतलब ये है कि फ्यू लाइंस। ठीक है, तो जनाब सैमसन एगोनिस्टस सबसे पहले हम जो है वो इंट्रोडक्शन करेंगे इसके पोइट का और फिर सैमसन की तरफ आएंगे। तो जनाब सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए जॉन मिल्टन क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनर जो वो आपसे एमसीक्यूज में इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, जनाब जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न ऑन 9 नवंबर 1608। जॉन मिल्टन जो इसकी जो पैदाइश है वो 9 नवंबर 1608 को हुई और इसका जो his birthplace was Brad Street, London, England. He belongs to middle class. Brad Street, London में इसकी पैदाइश हुई और एक मिडिल क्लास फैमिली से, मुतवस्सित घराने से जो है वो ताल्लुक़ रखता था। एंड ही डाइड ऑन 8 नवंबर 1674. He died due to gout और किडनी फेलियर। अच्छा जनाब 8 नवंबर 1674 को इसकी वफ़ात हुई। मैं जहाँ तक पढ़ता, गाउट मीन्स होता है गठिया की बीमारी से एक आध जगह मैंने ये भी पढ़ा कि इसकी जो मेरे रिसर्च में ये भी आया कि किडनी फेलियर की वजह से, बट गॉड नोस वेल, दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं। हिज मास्टरपीसेस, इनके जो शाहकार हैं, पैराडाइज लॉस्ट इन 1667 एंड पैराडाइज रीगेन इन 1671। इनके जो दो सबसे बड़े शाहकार, पैराडाइज लॉस्ट जिसकी वजह से इनको वर्ल्ड वाइड फेम मिली, वो पैराडाइज लॉस्ट है। उसके बाद दूसरा जो पैराडाइज रीगेन है। बाय ऑक्यूपेशन जॉन मिल्टन was a poet, polemicist and civil servant. He belongs to neoclassical era, which is in 1662, 1798, the Restoration period. After publication of the Paradise Lost, John Milton gained worldwide fame, influenced generations of writers. जब इसकी किताब जो है वो पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई तो आलमी सतह पर जॉन मिल्टन को बहुत ज़्यादा शहरत मिली और बेसिकली इसकी जो ये पैराडाइज लॉस्ट, इसकी कंपोजिशन ने बहुत सारे राइटर की जनरेशन्स को, उनकी नस्लों तक को मतलब इंस्पायर किया। Though he died more than 100 years before the inception of Romantic period, John Milton is considered one of the forefathers of Romantic era. जबकि रोमांटिक पीरियड शुरू होने से भी 100 साल पहले या उससे मज़ीद पहले इसकी वफ़ात हो चुकी थी, रोमांटिक एरा शुरू होने से पहले। उसके बावजूद भी जॉन मिल्टन जो है उसको रोमांटिक एरा का फॉरफादर कह लीजिए सही, या फिर आप उसको फाउंडर कह लीजिए, कंसिडर किया जाता है। His inspirational works, the epic poem Paradise Lost, influenced the romantic and gothic writers such as Mary Shelley, whose novel Frankenstein even features a quote from the Milton's masterpiece. अच्छा, मैरी शेले जो उसने अपने एक नावल के अंदर इतना ज़्यादा इंस्पायर है वो मिल्टन से, उन्होंने तस्करा किया अपने नावल फ्रैंकेनस्टीन में मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट का। थ्रू आउट द लाइफ ही हैड ए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट गवर्नमेंट, रिलीजन, एजुकेशन एंड सोसाइटी। अच्छा जनाब, ये जो है इस मामले में काफ़ी सख्त गीर थे
हुकूमती मामलात, रिलीजन के, तालीमी मामलात में और सोशलिज्म में, ठीक है। और जिसकी वजह से इनके एक पम्फलेट जो था उसने इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी पैदा की और इनको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है वो बिहाइंड द सेल्स, मतलब कैदो बंद जेल की सोबतें जो है वो झेलना पड़ी। दो पैराडाइज लॉस्ट इज सक्सीडिंग इन इंस्पायरिंग 2 centuries ऑफ इंग्लिश पोइट्री। जो पैराडाइज लॉस इसके बावजूद भी इस हद तक कामयाब हुई कि उसने अंग्रेज़ मतलब इंग्लिश पोइट्री जो है उसमें तकरीबन 2 सदियाँ या इससे भी ज़्यादा कह लीजिए जो शायर थे शोरा उससे बहुत ज़्यादा मुतासर रहे। इन February 1652 he had gone completely blind due to glaucoma। अच्छा, फरवरी 1652 में मुकम्मल तौर पर ये नाबीना हो चुके थे ड्यू टू ग्लोकोमा। ग्लोकोमा बेसिकली हम कहते हैं किसको, काला मोतिया। इनकी आंख में जो था, इनकी आंखों में जो बीनाई थी काले मोती की वजह से इतनी शदीद मुतासर हुई कि उसकी वजह से ये मुकम्मल तौर पर 1652 में नाबीना। What did John Milton writes? जॉन मिल्टन की कंपोजिशंस क्या क्या हैं, कुछ उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट पब्लिश पोएम वॉज ऑन शेक्सपियर। इसकी जो सबसे पहली पोइट्री थी वो ऑन शेक्सपियर के नाम से थी, which was composed in 1630 and published anonymously included in the second volume। सेकेंड फॉल्यूम के अंदर विलियम शेक्सपियर के जो प्ले 1632 उसके अंदर ये पब्लिश हुई और पब्लिकेशन जो थी इसकी एनोनिमस हुई, एनोनिमस पब्लिकेशन थी। पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन्स लॉन्ग एपिक फर्स्ट पब्लिशन 1667। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो मिल्टन का एक एपिक है, सही है, which was published in 1667। Paradise Lost is an epic poem in the blank verse। Basically एक blank form के अंदर है, blank verse form में है। It is considered by the scholars as one of the greatest poem of the English language, the biblical story of the fall of the grace of Adam and Eve। जिसके अंदर basically Paradise Lost है क्या, Paradise Lost के अंदर इसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हवा जो है अल्लाह ताला ने जब उनको जन्नत से बेदखल किया, सही है, उनकी नाफरमानी की वजह से जो उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर की, तो जनाब इन्होंने आदम, हज़रत आदम की क्रिएशन से लेकर उस बेदखली तक का जो है वो तमाम वाक़या जो है अपनी इस बुक पैराडाइज लॉस्ट के अंदर बयान किया गया। दिस बुक इज़ कंसिस्ट ऑफ 12 वॉल्यूम्स। कैरेक्टर्स इन द पोएम आर गॉड, लूसीफर एंड एडम एंड ईव। बेसिकली इस पोएम के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं पैराडाइज लॉस्ट में, वो एक खुदा का कैरेक्टर है लूसीफर, यानी कि जिसको शैतान कहते हैं, हज़रत आदम और हज़रत बीबी हवा। दिस फेमस पोइट्री इज़ अबाउट हज़रत आदम एंड हज़रत हवा एंड हाउ दे केम टू बी क्रिएटेड, कि अल्लाह ताला ने उनको तख्लीक कैसे किया, हाउ दे केम टू लॉस्ट देयर प्लेस इन द गार्डन ऑफ ईडन, और उन्होंने जो जन्नत का एक बाग है ईडन, वहाँ से अपना मकाम जो वो कैसे खोया, अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से बेदखल क्यों किया, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैराडाइज। द पोएम ऑल्सो इंक्लूड्स द ऑरिजिन ऑफ शैतान। अच्छा, अल्लाह ताला ने शैतान को क्यों बनाया, शैतान जो था उसको मरदूद क्यों करार दिया गया, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने इस पैराडाइज लॉस्ट के अंदर बयान की। ओरिजिनली ही वॉज कॉल्ड लूसीफर। बेसिकली जो शैतान है उसको बाइबल के अंदर लूसीफर कहा जाता है, हु वॉज एन एंजल, जो कि अच्छा बेसिकली ही वॉज नॉट एन एंजल, वो एक एंजल नहीं बल्कि वो एक जिन था, सही है, एक जिन था, क्योंकि एंजल्स जो हैं वो तो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर ही नहीं सकते। बेसिकली ही वॉज अ जिन, क्या था, एक जिन था शैतान, ठीक है। इन हेवन हु लेड हिज फॉलोअर्स इन अ वॉर अगेंस्ट गॉड एंड वॉज सेंट टू हेल। बेसिकली उसका काम क्या है, वो जो अपने फॉलोअर्स हैं उनको बहकाता है और बहकाने के बाद उनको खुदा के खिलाफ करता है और वो तमाम जो है वो कहाँ जाएंगे, दोज़ख में। पैराडाइज रीगेन, पैराडाइज रीगेन जो कंपोज की, मैंने जैसे आपको बताया पैराडाइज लॉस्ट के अंदर हज़रत आदम की क्रिएशन से लेकर जब उनको जन्नत से बेदखल किया गया, जन्नत उनसे वापस ले ली गई, ये तमाम वाक़यात हैं, सही है, कि किस तरह शैतान ने उनको बहकाया, ये वो व्हाट्सएवर, ठीक है। इसी तरह पैराडाइज रीगेन जब अल्लाह ताला ने क्या किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हवा जो है वो उनकी तौबा को जो है वो कबूल किया और फिर उनको दोबारा से रिस्टोर किया, तो ये सारे वाक़यात जो है वो पैराडाइज रीगेन के अंदर है, ठीक।
अच्छा जनाब, फेमस फॉर कंट्रीब्यूशन के अंदर हम ये देखते हैं कि इनके फेमस फॉर कंट्रीब्यूशन के अंदर जो एपिक है पैराडाइज लॉस्ट है, सही है। इसके बाद पैराडाइज रीगेन, सैमसन एगोनिस्टस। अच्छा, एपिक एपिक बेसिकली होते क्या है? एपिक मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी कई बार ये बात समझाई थी। एपिक एक इज अ टाइप ऑफ पोइट्री दैट नरेट्स अ हीरोइक डीड, जिसके अंदर कोई बहादुरी का किस्सा वगैरह बयान किया जा रहा होता है। ऐसी पोइट्री जो है इसको हम एपिक कहते हैं। जैसा कि हमने इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप है, ए पोइट्री, सही है। इससे पहले आपने क्लास 9 में मैट्रिक में कैसाब्लांका के नाम से पढ़ी, दैट इज ऑल्सो शॉर्ट एपिक पोइट्री। तो ऐसी पोइट्री जिनके अंदर कोई हीरोइक डीड, कोई बहादुरी का किस्सा वगैरह बयान किया जाए, ये एपिक कहलाती है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी के अंदर ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन शेक्सपियर, शेक्सपियर की बायोग्राफी की, सही है। सम अदर, और इसके अलावा कुछ है जो कि दर्ज है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर एक और बात बताऊँ, ऑन हिज डिसीज वाइफ, ये बेसिकली इसने अपनी वाइफ की वफात के बाद उसकी याद में एक जो है ये कंपोजिशन की थी। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं पोएम की तरफ। बेसिकली जो टाइटल है पोएम का वो है सैमसन एगोनिस्टस। क्या है? सैमसन एगोनिस्टस। सैमसन, बेसिकली सैमसन इज अ Hebrew hero who fought against the Philistines at the time of the Judges. सैमसन जो था हैब्रू, हैब्रू मीन्स इब्रानी, इब्रानी दौर का एक हीरो था, एक वॉरियर था, सी, जिसने फ़लस्तीनियों के खिलाफ जो है वो क्या की, जंगें की, उनके खिलाफ लड़ाइयाँ की। द पोम entitled Samson Agonistus is one of the best known passages from the Milton's famous epic poem named Paradise Regained in 1671, consisted of 4 books. अच्छा जनाब, सैमसन एगोनिस्टस जो उसको इंक्लूड किया कौन सी अपनी बुक में? पैराडाइज रीगेन के अंदर, सही है, जो कि 1671 में कंप्लीट हुई, सही। एक छोटी सी एपिक है। एपिक मींस वही एक ऐसी पोइट्री जिसके अंदर सैमसन की बहादुरी के जो किस्सा है वो बयान किया जाएगा, एक हीरोइक डीड बयान की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है जजेस, इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा जजेस कौन थे। और बाकायदा जो बाइबल है उसके अंदर, जैसे हमारे कुरान पाक के अंदर सिपारे होते हैं, उनके मुख्तलिफ नाम होते हैं, इसी तरह बाइबल में भी एक बुक है पूरी जिसका नाम जजेस है। तो उसके अंदर इसका किस्सा, हैब्रू बाइबल बुक जजेस फ्रॉम चैप्टर 13 to 16। ये जो सैमसन का जो किस्सा है वो हैब्रू बाइबल के अंदर चैप्टर 13 से 16 तक है। ये बहुत सारी बातें जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये एग्जामिनर आपको एमसीक्यूज में पूछ लेता है, ठीक है, जो कि आपकी किताब के अंदर कहीं पर नहीं लिखी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी आपसे पूछी जाती हैं। तो काइंडली इनको ख़ास करके आपने नोट करना है, ठीक है। और मैं आपका एमसीक्यूज जो लास्ट टेस्ट हुआ था उसमें भी इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें पूछी थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो टेस्ट है उसमें भी यही रिलेटेड चीज़ें होंगी जो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो सैमसन एगोनिस्टस जो है इसका बेसिकली जो वाक़या है, जो किस्सा है, वो हैब्रू बाइबल के अंदर मतलब जजेस में, बुक जजेस के अंदर है, चैप्टर 13 to 16। और दिस पैसेज इज इन ब्लैंक वर्स, ये एक ब्लैंक वर्स फॉर्म में। ब्लैंक वर्स मैंने आपको लास्ट पोइट्री के अंदर डिस्कस करके डिटेल बताया था कि ब्लैंक वर्स जो वो किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग एगो अगेन ऑफ स्प्रिंग ऑफ इसराइल डिड ईवल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। बहुत अरसे पहले की बात है, कई हज़ार साल पहले, सही, जब इसराइल के लोग जो थे वो अल्लाह ताला की नज़र में क्या करने लगे? शैतानी कामों में मुलव्वस है, बुराइयों में मुब्तला हुए, और बेतहाशा बुराइयां उनके अंदर आम हो गई। और उन्होंने इन बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई जो थी, कौन सी बुराई इख्तियार की? उनकी सबसे बड़ी बुराई जो थी बेसिकली वो शिर्क थी। सबसे बड़ी बुराई जो कि शिर्क थी, जो कि अल्लाह ताला को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। तो क्या हुआ, जब उन्होंने शिर्क स्टार्ट किया तो अल्लाह ताला ने इस कौम को फ़लस्तीनियों के हाथों दे दिया। फ़लस्तीनी उस वक्त, वो फ़लस्तीनी आज जैसे कि फ़लस्तीन में मुस्लिम्स आबाद है, उस वक्त फ़लस्तीन में, मतलब ये तो उस दौर की बात है जब मुस्लिम्स नहीं थे, सही है। दो किस्म के ग्रोह थे लोगों के, एक वो थे जो वहदानियत पर यकीन रखते थे, एक खुदा पर यकीन रखते थे, और एक ऐसे लोग थे जो कि शिर्क किया करते थे, मल्टीपल गॉड्स पर बिलीव करते थे। तो बेसिकली जो फ़लस्तीन्स थे, जो फ़लस्तीनी थे, वो लोग मुशरिकीन थे, सही है, वो लोग मुशरिकीन थे, अल्लाह ताला की सख्त नाफरमानी करते थे। इन द लैंड्स ऑफ इसराइल, उस वक्त इसराइल की जो सरजमीन थी,
देयर लिव्ड अ मैन नेम मानवा। उसमें एक कबीला था, उस कबीले में एक शख्स रहा करता था जो कि उस कबीले का सरदार था, जिसका नाम था मानवा। अच्छा, मैं आपको ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ पूरी पोइट्री का, ताकि आप जो पोइट्री स्टार्ट करेंगे उसको आपको समझने में कोई मुश्किल, कोई दिक्कत ना हो। एंड ही एंड हिज वाइफ हैड नो चिल्ड्रन। मानवा जो था उसकी काफ़ी सारी एज थी, अच्छे खासे एजड हो चुके थे, और अल्लाह ताला ने उसको और उसकी बीवी को औलाद की नेमत से महरूम रखा था, औलाद की नेमत अता नहीं की। वन डे द एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर टू मिसेस मानवा एंड ही सेड यू विल हैव अ वेरी स्पेशल बेबी। एक दिन क्या होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से, अच्छा ये दोनों लोग जो थे ये बहुत ही नेक थे, खुदा खुदा को यकता मानने वाले थे, खुदा को एक मानने वाले, इनके कबीले के तमाम लोग तकरीबन। ठीक है, अब क्या हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने इनके पास एक फ़रिश्ते को भेजा। अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को भेजा इनकी नेकियों को देखते हुए, और इनको एक खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें एक बहुत ही ख़ास औलाद अता करेगा, एक बहुत ही ख़ास बच्चा देगा। अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए वो एक तोहफ़ा होगा। शी टोल्ड हर हस्बैंड द वंडरफुल न्यूज़। ये जो खबर थी उसके लिए बहुत ही हैरत अंगेज़ थी। मानवा प्रे मानवा ने खुदा से दुआ मांगी, ओ माई लॉर्ड कम टू अस अगेन, टीच अस व्हाट वी शैल डू फॉर द चाइल्ड। अच्छा, मानवा जो था उसने क्या किया, खुदा से दुआ की, अल्लाह पाक क्या कर हमारे पास दोबारा से आ और हमें बता कि भाई हम उस बच्चे को कैसे ट्रीट करना है। अगर कोई ख़ास बच्चा जो हमें दिया जा रहा है, जो आपकी तरफ से अता होने वाला है, उसको हम कैसे ट्रीट करें। द एंजल टोल्ड मानवा द चाइल्ड। दोबारा से एंजल जो है वो जाहिर होता है और उनको बताता है, ही मस्ट abstain फ्रॉम वाइन, मस्ट ही मस्ट अवॉइड वाइन, कि उसको कभी भी वाइन नहीं देनी, वाइन मीन्स शराब नहीं देनी। मस्ट नेवर हैव हिज हेयर कट, और कभी भी उसके बाल नहीं काटने। दो तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाकर चला गया वो एंजल। क्या क्या कर गया, पहली रिस्ट्रिक्शन लगाई कि कभी भी उसको वाइन मत देना, शराब नोशी मत कराना, और दूसरी चीज़ ये कभी भी उसके बाल, इस बच्चे के बाल मत काटना। गॉड हैज़ चूजन दिस चाइल्ड टू बी अ जज, और खुदा ने इस बच्चे को एक जज चुना है, एक मुंसिफ चुना है। ही वुड लीड इसराइल, और ये एक दिन इसराइल पर हुक्मरानी करेगा। ये एंजल जो ये अल्लाह ताला का पैगाम जो था उनको देकर, मानवा और मिसेस मानवा को देकर चला गया। गॉड्स पीपल इसराइल सर्टेनली नीडेड हेल्प। अच्छा, ये वो दौर था जो इसराइल के लिए लोगों पर, इसराइल जो कि एक बहुत ही छोटा सा कंट्री था, बहुत ही छोटी सी जगह थी, सही है, मुट्ठी भर लोग वहाँ पर रहते थे, उन लोगों पर जो फ़लस्तीनी थे, जो फ़लस्तीनी मुशरिकीन थे, इन ईमान वालों पर बेतहाशा मजालिम किया करते थे। दे लेफ्ट गॉड आउट ऑफ देयर लाइव्स एंड देन वर built by their enemies, the Philistines. But when they prayed, God heard. He sent this baby who would become the world's strongest man. अब उनके मजालिम से इतने ज़्यादा तंग आ चुके थे, खुदा से दुआएं करने लगे। खुदा ने उन इसराइलियों की जो दुआ थी सुनी, उसको कबूल फरमाया, और एक ख़ास अपनी तरफ से तोहफ़ा, एक बच्चा जो था वो अता किया उस कौम को, जो कि इस दुनिया का एक ताकतवर तरीन इंसान जो है वो बना। सही है। सो द वुमन बोर अ सन। कुछ अरसे के बाद उस औरत के यहाँ, मिसेस मानवा के, अल्लाह ताला ने एक बेटे की पैदाइश की, जिसका नाम उन्होंने सैमसन रखा। एंड द चाइल्ड ग्रीव एंड द लॉर्ड ब्लेस्ड हिम। वो बच्चा जो वो बड़ा होता गया, और अल्लाह ताला ने, लॉर्ड ब्लेस हिम विद सुपर ह्यूमन नेचुरल पावर्स, अल्लाह ताला ने उसको बेतहाशा ताकत जो वो अदा की। अच्छा, अब मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में कहा था कि जजेस के बारे में बताऊंगा कि जजेस कौन है। जजेस बेसिकली, judges to whom the title refer were charismatic military leaders who delivered Israel from a sequence of the foreign denomination and after their conquest of Canaan. जजेस जो बेसिकली उन ख़ास लोगों का लक़ब है जो कि मिलिट्री लीडर्स थे, करिश्माती मिलिट्री लीडर्स थे, जिन्होंने कनान की फ़तह जो है वो करवाई, और उसके बाद कनान की फ़तह के बाद इसराइल को बैरूनी तसल्लुत से आज़ाद करवाया। इसराइलियों को दूसरे लोग जो थे उनके मजालिम से महफूज करवाया, तो वो लोग जजेस कहलाए। अच्छा जनाब, अब जब हम चंद वाक़यात पढ़ेंगे इस पोइट्री को शुरू करने से पहले, ताकि आपको सैमसन की जो सुपर ह्यूमन पावर है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है,
जो कि अल्लाह ताला ने उसको अता की किसी ख़ास मकसद के लिए, उसके दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग के लिए वो जो ताकत क़ुव्वत अता की थी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो कितना ताकतवर था। और ये तमाम रेफरेंसेस जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपकी पोइट्री में मौजूद नहीं है, बल्कि ये बाइबल के अंदर मौजूद है, जो कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से इसके इंट्रोडक्शन में डाले ताकि आपको एक आइडिया हो जाए दैट हाउ द सैमसन वॉज स्ट्रॉन्ग, कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर था। सैमसन बिकेम सो मच strong because of the superhuman power bestowed upon by the Lord। अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका था कि वन डे ही फाउट अ यंग लायन, एक दिन उसने एक नौजवान, बिल्कुल ताकतवर नौजवान शेर से जो है वो सिर्फ अपने हाथों से बेयर हैंड्स फाइट की एंड किल्ड इट बाय ब्रेकिंग हिज जॉज। और क्या क्या, उस शेर का जो जबड़ा था वो तोड़कर उस शेर को मार दिया। सही, अब लाजमी सी बात है, आप ये चीज़ समझ जाइए कि एक मतलब शेर से लड़ाई लड़ना कोई आम बात नहीं है। बट सैमसन डिड इट वेरी वेल। सैमसन ने उससे न सिर्फ फाइट की बल्कि उस शेर को मार भी दिया। सही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई ये जो है वो कि खाली खोली बातें हैं, बल्कि ये मैं रेफरेंसेस आपको बाइबल की बुक जजेस से दे रहा हूँ, चैप्टर 13 टू सही 17। आप चाहे तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उस पर आते हैं, देखते हैं कि भाई और इसने इसके अलावा क्या किया है। पहले तो हमने बता दिया कि भाई शेर से भी लड़ाई कर ली। सही, आजकल तो इंसान के पीछे जब वो एक डॉगी लग जाए तो जान बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो उसको ताकत दी तो देखें कि इसने शेर को भी पछाड़ दिया, शेर को भी जो है वो हरा दिया। रिवेंज, सैमसन एंड द फॉक्सेस, ये भी बाइबल के ही रेफरेंस है। सैमसन वॉज इवन मोर एंग्री व्हेन द फिलिस्टाइंस गेव हिज वाइफ टू बी द वाइफ ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड। सैमसन की जो वाइफ थी, बेसिकली फ़लस्तीनियों ने क्या किया, इसको ट्रैप करके इसकी वाइफ की जो शादी थी वो इसके बेहतरीन दोस्त के साथ करवा दी, जो कि वो भी फ़लस्तीनी था। फ़लस्तीनी जो थे बेसिकली इन इसराइलियों के, सैमसन बिलोंग्स टू इसराइल, इसराइली था। फ़लस्तीनी इनसे बहुत ज़्यादा हसद करते थे। सही है। तो उन फ़लस्तीनियों ने क्या किया, इसको थोड़ा सा गुस्सा दिलाने के लिए इसकी वाइफ की जो शादी थी वो इसके ही दोस्त से करवा दी, इसके बेस्ट फ्रेंड से करवा दी। तो फिर इसने उनसे इंतकाम लेने का सोचा कि भाई इन फ़लस्तीनियों के साथ, बेसिकली इसका दोस्त भी फ़लस्तीनी था, कि इन फ़लस्तीनियों के साथ एक इंतकाम लिया जाए। अब ये इंतकाम जब वो प्लान किया जाए, कैसे प्लान किया जाए, क्या किया जाए, तो सैमसन ने क्या किया, फर्स्ट सैमसन कॉट 300 फॉक्सेस अकॉर्डिंग टू बाइबल। सैमसन ने क्या किया, 300 फॉक्सेस लोमड़ियाँ पकड़ी, देन ही टाइड देयर टेल्स टुगेदर, उनकी जो दुमें थी वो आपस में बांध दी, दो दो मतलब लोमड़ियों को एक एक पेयर करके उनकी दुमों को आपस में बांध दिया, एंड फ्लेमिंग टॉर्चेस बिटवीन देम, और उनकी दुमों से जो घास वगैरह होती है, घास बांधकर उस घास को आग लगा दी। एंड देन सैमसन रिलीज द फॉक्सेस इन द फिलिस्टाइंस ग्रेन्स फील्ड, और उनको आग लगाने के बाद उन लोमड़ियों को फ़लस्तीनियों के अनाज पर, यानी कि अनाज से मुराद ये कि उस ज़मीन पर छोड़ दिया जिस पर उन्होंने अनाज उगाया हुआ था। ज़रख़ेज़ ज़मीनें थी जिस पर पूरे साल के लिए अनाज जो फ़लस्तीनियों ने उगाया हुआ था, उस अनाज पर इसने उन फॉक्सेस को छोड़ दिया। और इस तरह से क्या हुआ कि उनके तमाम की तमाम फसल जो थी वो जलकर तबाह बर्बाद हो गई। अब लाजमी सी बात है, सैमसन ने जब क्या किया, अपना रिवेंज लिया, उनको भी एक मौका मिल गया, उनकी जो पूरी फसल तबाह हुई है, सही, जिसको उन्होंने साल भर इस्तेमाल करना था, उन्होंने भी इंतकाम लेना। वो इंतकाम के लिए क्या करेंगे वो भी आपको मालूम होना चाहिए। सैमसन एंड द फिलिस्टाइंस गेट। अच्छा जनाब, तो पहले ज़माने के जो शहर हुआ करते थे, किला नुमा हुआ करते थे, जिनमें मरकज़ी दरवाज़ा जो बहुत ही जाइंट साइज हुआ करता था, एक बार नाउ फिलिस्टाइन सर्च पार्टीज लुक फॉर सैमसन। क्या हुआ था जनाब, फ़लस्तीनी जो थे वो सैमसन की तलाश में थे। एक बार सैमसन जब डिलाइला के पीछे उसके फ़लस्तीन जो सिटी था
उसमें दाखिल हो जाता है। और जब वो वहाँ गया तो फिर क्या हुआ, उन्होंने उसको ट्रैप कर लिया, और ट्रैप करने के बाद जो शहर का दरवाज़ा था उसके लिए बंद कर दिया। अब सैमसन अकेला उनके शहर में था, और वो सैमसन से अपने उन हज़ारों सिपाहियों का इंतकाम लेना चाहते थे। लेकिन बट सैमसन वॉक आउट कैरिंग द सिटी गेट्स ऑन हिज शोल्डर। लेकिन क्या कि सैमसन ने खुदा की दी हुई ताकत से उस शहर का जो जॉइंट साइज गेट्स थे उनको तोड़कर अपने कंधे पर रखकर जनाब वहाँ से निकल आया, रवा दावा हुआ। ये भी जो आपको बाइबल के अंदर मिलेगा। ठीक है, अब एक और इसके हम कारनामे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। सैमसन सीक्रेट ऑफ द सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। अच्छा जनाब, अब है क्या, सैमसन का सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जो थी उसका कोई राज था जो कि किसी को भी मालूम नहीं था सिवाय उसकी वालदा के। वालिद का तो इंतकाल हो चुका था। तो सैमसन नेवर ट्रस्टेड वुमन। सैमसन जो था वो कभी भी खवातीन पर भरोसा नहीं करता था। जिसकी पहली वाइफ थी, जिसका मैंने आपको शुरू में बताया था कि उसने इसके दोस्त से ही शादी कर ली थी। तो औरतों के मामले में जो था, मतलब जिसने औरत ने मिसट्रस्ट किया इस पर, तो सैमसन जो था वो कभी भी औरतों पर भरोसा नहीं करता था। डेलाइला जो थी वो अपने मकसद को नहीं भूली। डेलाइला अगेन एंड अगेन आस्क्ड सैमसन अबाउट द सीक्रेट ऑफ हिज सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। बार बार उससे पूछती रहती थी, ये जो तुम्हारे पास बेपनाह कुव्वत है, बेपनाह ताकत है, इसके पीछे कोई राज है, वो राज जो है वो तुम मुझे बताओ। बट ही मैनी टाइम्स मेड हर कॉन। लेकिन वो हमेशा उसके साथ कौन करता रहता था, उसको बेवकूफ़ बनाता रहता था। और कभी भी अपनी जो स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, उसका जो सीक्रेट है, कभी भी अपनी वाइफ को रिवेल नहीं किया। कभी भी उसको नहीं बताया कि भाई मेरी जो ताकत है ये कहाँ पर है। कैन यू हैव एन आइडिया, वो जो इसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है उसका राज क्या था? उसका राज बेसिकली था उसके लंबे बालों में, जो कि एंजल ने उसके पेरेंट्स से मना किया था कि कभी भी इनको काटना नहीं है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसके हेयर जो है वो काफ़ी लंबे हैं। वन डे वैन डिलाला मेड इमोशनली ब्लैकमेल। एक दिन क्या हुआ, डिलाला ने सैमसन को बहुत ही इमोशनली ब्लैकमेल किया बाय सेइंग दैट ही नेवर ट्रस्टेड हर इवन दो शी वाज हिज वाइफ। ये क्या कर किया कि मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ, इसके बावजूद भी तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। एज बीइंग वाइफ तो मतलब रिलेशन में ट्रस्ट होना चाहिए तुम्हें मुझ पर। तो सैमसन जो था उसको बहुत ज़्यादा मतलब डीपली फील हुई ये बात, इमोशनली ब्लैकमेल हो गया बेचारा। और सैमसन ने क्या किया, सैमसन ट्रस्ट हर एंड शेयर द सीक्रेट ऑफ हिज स्ट्रेंथ विद डिलाइला। और उसको अपनी ताकत का राज बता दिया कि ये जो उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, इसका राज उसके इन लंबे बालों में छुपा हुआ है। और इसकी ताकत तब ख़त्म हो जाएगी जब इसके ये बाल जो है वो काट दिए जाएगा। तो उसकी ये तमाम तर ताकत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये खुदा की नाफरमानी हो जाएगी। अब जो है जनाब, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जब डेलाइला को ये बात पता चल गई कि भाई उसकी जो ताकत है वो कहाँ पर है, उसके बालों में है। तो डिलाइला, जो कि मैंने बताया बार बार कि वो अपना मकसद नहीं भूली थी, उसने ये राज जाकर अपने बादशाह को बताया कि भाई ये जो उसकी ताकत है वो उसके बालों में है, और अगर उसके बाल काट दिए जाए तो उसकी जो ताकत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जिस पर उसके बादशाह जो था वो ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ कि एटलीस्ट डेलाइला ने उसकी ताकत का जो राज है वो मालूम कर लिया। अच्छा, डेलाइला ने ताकत का राज मालूम कर लिया तो उसने कहा कि भाई अब उसको अरेस्ट करना, उसके लिए तो उसके बाल काटने पड़ेंगे। डेलाइला से कहा कि तुम उसके बाल काट दोगी, जिससे वो ताकत उसकी जब सारी ख़त्म हो जाएगी तो हम उसको सिपाही भेजकर अरेस्ट करवा लेंगे। डेलाइला ने उससे प्रॉमिस कर दिया। लेकिन उसने भी, डिलाइला ने बादशाह से प्रॉमिस करवाया कि तुम उसको अरेस्ट तो कर लोगे लेकिन उसको कत्ल नहीं करोगे। सही है। तो इन्होंने एक प्लान बनाया। अकॉर्डिंग टू दैट प्लान शी गेव हिम एक्स्ट्रा ड्रग वाइन इन द फ्रूट जूस। उसने क्या किया, लाजमी सी बात है, अल्लाह ताला ने दो कामों से मना किया था कि कभी वाइन नहीं देनी, कभी हेयर कट नहीं करना। उसके बावजूद भी डिलाला ने ये बात को जानते हुए फ्रूट जूसेस के अंदर, फ्रेश जूसेस के अंदर
उसको एक्स्ट्रा ड्रग वाइन जो थी वो मिल दे दी। और आफ्टर ड्रिंकिंग दैट ड्रग जूस सैमसन बिकेम अनकॉन्शियस। पीने के बाद बेचारा जो था वो अपने होशो हवास जो है वो खो बैठा। देन शी शेव्ड ऑफ हिज हेयर। उसने क्या किया, उसके बाल जो थे वो सारे काट दिए। देन फिलिस्टाइन सोल्जर अटैक हिम। सोल्जर्स सैमसन्स एंड डिलाइलाज बेडरूम। उसके बाद उसने सिपाहियों को अपने रूम में अपने घर में बुला लिया और आकर उन्होंने क्या किया, सैमसन जो कि बेचारा बाल कटने के बाद बिल्कुल मतलब ताकत उसमें रही नहीं, बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। सही है, जब वो सोल्जर्स को अपने रूम में देखता है, शी ट्राई टू फाइट विद दैम हार्ड। उनसे लड़ने की भरपूर कोशिश करता है, बट हिज स्ट्रेंथ वॉज गॉन। लेकिन उसकी ताकत ख़त्म हो चुकी थी। एंड द सोल्जर्स अरेस्टेड सैमसन। सैमसन को क्या किया, उन सिपाहियों ने अरेस्ट कर लिया और अपने साथ ले गए। कहाँ ले जाकर रखा, ये नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं आपको। ओ, सैमसन्स ब्लाइंडनेस पेनल्टी ऑफ लव। जो मोहब्बत की थी सैमसन ने, लाजमी सी बात है उसका कोई ना कोई सिला तो मिलना था। तो क्या हुआ, डिलाइला को क्या किया गया, जब सैमसन को वहाँ से अरेस्ट किया गया तो जो सिपाही आए थे उनके साथ जो फ़लस्तीनियन प्रिंस आया था, उसने डिलाइला को 300 सिल्वर कॉइन्स देकर, उसका रिवॉर्ड देकर रवाना कर दिया कि अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुम यहाँ से वापस अब महल चली जाओ। डिलाइला जो थी अपने 300 सिल्वर कॉइन्स का रिवॉर्ड लेकर महल चली जाती है और उनको ये बात कहकर जाती है, यू डोंट हैव टू किल हिम, कि इसको कत्ल नहीं करना है। बिकॉज डिलाइला ऑल्सो फेल इन लव विद हिम, क्योंकि डिलाइला भी जो है वो सैमसन से मोहब्बत कर बैठी थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने उसको कत्ल करने के बजाय उसको तो वहाँ से भेज दिया, सैमसन और डिलाइला को वहाँ से भेज दिया। सैम जो फ़लस्तीनियन प्रिंस था उसने सैमसन को ब्लाइंड कर दिया। बेसिकली उसने उसकी आंखों में तेज़ बहुत ज़्यादा गर्म जो थी वो रॉड्स उसकी आंखों में डाल दी। लोहे की जो रॉड्स होती हैं उनको दहका कर सैमसन की आंखों के अंदर डाल दिया। और ही टुक हिज बोथ आइज विद द सॉर्ड एंड देन, कुछ लोग कहते हैं कि भाई सॉर्ड से आइज निकाल दी, कुछ जो है वो कहते हैं कि उसमें ये भी है कि जो आयरन रॉड्स थी वो गर्म करके उसकी आंखों, बट दोनों में से कुछ भी हो, सैमसन को उसने ब्लाइंड कर दिया। ठीक है, और देन क्या है, देन द ब्लाइंड सैमसन दे टुक द ब्लाइंड सैमसन टू द पैलेस बिफोर द फिलिस्टीनियन किंग। और फिर उस नाबीना, उस बेचारे उस मजलूम सैमसन को कहाँ पर लेकर गए, फ़लस्तीन के जो शहर गज़ा लेकर गए और वहाँ पर उसको जो बादशाह था उसके सामने उन्होंने पेश किया, उस नाबीना सैमसन को। फ़लस्टाइन्स सैमसन इन द मिल। अच्छा, जब उसको बादशाह के सामने पेश किया तो बादशाह ने जनाब ये सज़ा उसके लिए चूज़ की कि हम बेसिकली इसको फ़लस्तीन के शहर गज़ा में रखेंगे। आपने भी नाम सुना होगा गज़ा, फ़लस्तीन का एक शहर है जिसका नाम अभी भी है गज़ा, सही, जहाँ पर मुसलमान रहते हैं और उन पर जो इसराइल आए दिन अटैक भी कर रहा होता है, बहुत फेमस सिटी है। तो जनाब उसको गज़ा के अंदर जो वो एक बहुत बड़े कैद खाने में कैद किया गया और उसको जो सज़ा दी गई वो ये कि एक जाइंट साइज़, एक बहुत बड़ी आटे की जो चक्की थी वो उससे चलवाई जाती थी, सही है, जिसमें पूरे मतलब लोगों के लिए, बेशुमार लोगों के लिए आटा पीसा जाता था। तो ये चक्की अकेले सैमसन से चलवाई जाती थी, सही है। एक जॉइंट साइज जो फ्लोर मिल थी वो चलाया करता था। बेचारा क्या हो चुका था, ब्लाइंड एंड वीक, सैमसन बिकेम द फिलिस्टाइंस स्लेव। क्या बन चुका था, फ़लस्तीनियों का ग़ुलाम बन चुका था। वो उस पर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, सही है, इस खुदा के इस सर्वेंट का, खुदा के इस नौकर का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे कि भाई तुम तो खुदा की बात करते थे, खुदा तुम्हारी मदद के लिए नाउज़ुबिल्लाह यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, अभी इसकी ब्लाइंडनेस का इल्म नहीं था डिलाइला को। डिलाइला जो थी वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुई थी उसके बारे में कि भाई जो सैमसन है वो कहाँ पर है। उसने बहुत ज़्यादा जो है वो फोर्स किया किंग को कि भाई मुझे क्या किया जाए, मुझे सैमसन से मेरी मुलाकात करवाई जाए। तो खैर किंग जो था पहले उसको हीले बहाने कर कर टालता रहा, लेकिन आखिरकार जब उसने कहा कि भाई मैं तमाम लोगों को बताऊंगी कि आपने मेरे खिलाफ गद्दारी किया, आपने मेरे शौहर को वादा करके भी
आपने शायद मरवा दी, तो फिर उसने इजाज़त दी कि जाओ जाकर मिलो। और वो जो है कहाँ पर है, जेल के अंदर है, और उसके साथ साथ क्या कर रहा है, चक्की चला रहा है। तो जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टेयर केस से नीचे उतर रही डिलाइला, जब वो नीचे उतरती है और देखती है कि सैमसन जो है वो लड़खड़ा रहा है, कुछ देख नहीं पा रहा, तो जब वो करीब आती है तो उसको पता चलता है कि ये जो इसको ब्लाइंड कर दिया गया। तो वो बहुत ज़्यादा गमगीन होती है, सैमसन से माफ़ी मांगती है, लेकिन सैमसन इसको माफ़ नहीं करता। सही है, डिलाइला बहुत ज़्यादा गमगीन है और जाकर फिर बादशाह से इस बात पर बहस भी करती है, लड़ाई भी करती है कि आपने उसको नाबीना कर दिया, मैंने आपको मना कर दिया। तो कहता है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ कत्ल करने का मना किया था, हमने उसको कत्ल तो नहीं किया लेकिन नाबीना कर दिया। नाबीना इस वजह से कर दिया ताकि ये हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके, जब कुछ देख नहीं सकेगा तो ये हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा। अच्छा जनाब, अब क्या वो सैमसन को पकड़े पे काफ़ी दिन हो चुके हैं, बहुत दिन हो गए हैं जो इन्होंने सैमसन को अपने पास कैप्चर किया हुआ है। अब जो फ़लस्तीनी है, इनका बेसिकली खुदा था जिसका नाम था डेगॉन, जिसकी ये पूजा करते थे, जिसकी इबादत करते थे, उसका नाम था डेगॉन। द फ़लस्तीनियंस हैज़ अ फीस्ट, अब उसका एक जश्न आ रहा था, दे प्रेज देयर फिश गॉड। बेसिकली ये जो था उनका जो गॉड था, एक हिज टॉप ऑफ द बॉडी इज जस्ट लाइक अ मैन एंड द rear part of the body is just like a fish. He wore a golden crown over his head. सही, बिल्कुल एक इंसान की तरह। टॉप पार्ट ऑफ द बॉडी इज जस्ट लाइक अ मैन, आदमी की तरह था, एक मर्द की तरह। निचला हिस्सा जो था धड़ का, वो एक फिश की तरह था। ये उसकी, उस डेगॉन की जो इबादत किया करते थे। अब जो है उसकी पूजा का जो दिन है वो करीब आता जा रहा था। तो जनाब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉर गिविंग सैमसन इन टू देयर हैंड एक बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया कि इनके खुदा ने क्या किया, इनके बहुत बड़े दुश्मन सैमसन को इनके हाथों में डाल दिया है, इनका गुलाम बना दिया। दे ड्रैंक एंड रिजॉइस द इन डैगन्स टेम्पल, उन्होंने क्या कि डैगन का जो टेम्पल था उसके अंदर ड्रिंकिंग, ये वो हर तरह का फीस, भरपूर जश्न मनाने का फैसला किया हुआ था, मना रहे थे। दिस टेम्पल वॉज सिचुएटेड इन गज़ा, जो टेम्पल है टेम्पल ऑफ डैगन, ये गज़ा के अंदर है। दे टाइड सैमसन विद द आयरन चेन्स, अब जनाब सैमसन को वहाँ पर लाया जा रहा है, खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं, सैमसन को लाया जा रहा है ताकि खुदा के सामने भी इसको पेश कर सके, दिखा सके कि भाई हमने क्या किया है। दे टाइड सैमसन विद द आयरन चेन्स एंड टुक हिम इनटू द टेंपल ऑफ द डेगॉन, सैमसन्स पे। अच्छा, खुदा के सामने अपने उस, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मौजूद है इनका गॉड, उसके सामने लेकर आ गए। अब सैमसन जो वहाँ पर अपने खुदा से, अल्लाह ताला से जो है वो क्या कर रहा है, अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, कह रहा है ओ लॉर्ड रिमेंबर मी, कह रहा है ए मेरा खुदा मुझे याद रख, मेरी दुआ है, स्ट्रेंथ मी, मुझे क्या कर, मुझे ताकत दे, और मैं ये दुआ करता हूँ मुझे एक बार मेरी वो कुव्वत, सुपर ह्यूमन पावर जो वापस मिल जाए ताकि मैं अपना इंतकाम ले सकूँ। सही, अपना इंतकाम ले सकूँ, अपना वो मकसद बेसिकली पूरा कर सकूँ जिस मकसद के लिए खुदा ने, यानी कि तुमने मुझे यहाँ भेजा और जिस मकसद को मैंने भुला दिया। तो अल्लाह ताला जो है खुदाबंदे करीम जो है उसकी रहमत जोश में आती है और अल्लाह ताला जो है वो क्या करता है, खुदा की तरफ से इसको जो सुपर ह्यूमन पावर मिली हुई थी वो पावर्स जो है वो रिटर्न कर दी जाती है इसके जिस्म में। पहले जैसी जो ताकत थी, जो कुव्वत थी, अल्लाह ताला वो इसके मकसद को पूरा करने के लिए इसको लौटा देता है। देखिए खुदा तो लाजमी सी बात है, रहीम भी है, करीम भी है, तो इसके गुनाहों को माफ़ करके वो इसकी ताकत इसको वापस कर देता है। तो अच्छा जनाब, तो आज के लिए स्टूडेंट्स सिर्फ इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में। इंशाल्लाह ताला कल से इसका बैकग्राउंड हो गया ये वो अच्छी तरह से हमने सारी चीज़ें डिस्कस जो है वो कर ली हैं, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला इसका जो, इसकी जो पोइट्री है वो हम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह कल ही उसका एंड भी कर देंगे। आई होप सो दैट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। काइंडली कमेंट्स में भी जो है वो इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, आई विल आंसर। ठीक है, टेक स्पेशल केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।